हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। पड़ोस में ही रहते हैं हम। कूदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। जिस दिन का सभी को बेसब्री से इंतजार था वो दिन आ ही गया और धुरंधर 2 ने अपना खाता 1000 करोड़ क्लब से आगे खोल लिया है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं धुरंधर 2 ने 8 दिनों में टोटल कितना कलेक्शन किया है और अभी तक इसने कौन कौन सी मूवी को पीछे छोड़ दिया है और आने वाले समय में यह क्या 2000 करोड़ के क्लब में शामिल हो पाएगी, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि धुरंधर 2 19 मार्च को थिएटर में रिलीज हो चुकी है, जिसकी स्टार कास्ट में रणवीर सिंह, आर माधवन और संजय दत्त जैसे धुरंधर एक्टर, जिसने अपने पहले पार्ट से ही इंडियन सिनेमा में एक ऐसी छाप छोड़ी थी जिसके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता और कुछ बॉलीवुड मूवी तो उसके आसपास भी नहीं जाना चाहती। और इसी के साथ इसके दूसरे पार्ट को भी कुछ 2 या 3 महीनों के गैप के बाद थिएटर में रिलीज कर दिया गया था, पर उसके दूसरे पार्ट ने रिलीज होते ही कुछ इस तरह के कलेक्शन किए हैं जिसके बारे में कोई भी मूवी सोच भी नहीं सकती। तो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करना चाहते हैं, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि धुरंधर 2 ने अपने बजट के दुगने से 4 गुना कलेक्शन कर लिया है और अभी हमें लगता है कि इस तरह की मूवी थिएटर्स में और ज्यादा लगने की संभावना है। और आपको यह भी बता दूं कि जो थिएटर्स ओनर है वो अपने शो को बढ़ाना चाहते हैं और मेकर से गुजारिश कर रहे हैं कि अगर आप इसके रन टाइम को और कम रखते तो हम और भी ज्यादा पैसा कमा सकते और धुरंधर 2 के नंबर इतने बड़े होते कि सभी बॉलीवुड मूवी और साउथ मूवी अपना मुंह छुपाते हुए फिरती। पर अभी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसका रन टाइम इतना बड़ा है कि दिन में सिर्फ 3 या 4 शो ही लगा पाते हैं। तो थिएटर ओनर को इससे बहुत बड़ा घाटा लग रहा है, पर इसी के साथ इसका जो कलेक्शन आ रहा है वह भी बहुत बड़े नंबर के साथ आ रहा है। पर समझ में नहीं आ रहा कि क्या धुरंधर 2 आने वाले समय में 2000 करोड़ क्लब में शामिल हो पाएगी। इसके बारे में तो हम बात करेंगे, पर उससे पहले हम इसके 8 दिनों का कलेक्शन कर देख लेते हैं कि उसने कितना कलेक्शन किस दिन किया था और अभी यह कौन से नंबर पर चल रही है। तो इसके डे 0 जिस दिन इसके पेड प्रीव्यू शो रखे गए थे उसका कलेक्शन है 80 करोड़, डे 1 का है 220 और डे 2 जिस दिन 155 करोड़ और डे 3 का 170 करोड़। इसी के साथ इसने अपने वीकेंड के ऊपर 600 करोड़ का एक बड़ा नंबर पोस्ट किया था, जो जवान के 384 करोड़, बाहुबली के 540 करोड़ और आरआर के 550 करोड़ के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इंडिया की फर्स्ट ऐसी मूवी बन गई है जिसने अपने फर्स्ट वीक में 600 करोड़ का कलेक्शन किया था और एक ऐसी मूवी बनी है जिसके बारे में सदियों तक बॉलीवुड के अंदर याद रखा जाएगा। हो सकता है कि आने वाले समय में रामायण या कुछ ऐसी मूवीज ही इसका रिकॉर्ड तोड़ पाए, पर हमें नहीं लगता कि इस नंबर को किसी भी मूवी के लिए टच करना बहुत बड़ी बात होगी। उसके बाद इसके डे 4, डे 6 और डे 7 में टोटल इसने 475 करोड़ का कलेक्शन किया था और इसी के साथ फर्स्ट 7 डे में इसने 1175 करोड़ का कलेक्शन करके एक बड़ा नंबर मार्क किया था और बॉलीवुड की फर्स्ट ऐसी मूवी बन गई थी जिसने अपने 7 डे में 1000 करोड़ क्लब को ज्वाइन किया था और इतना बड़ा नंबर पोस्ट किया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अब इसके डे 8 पर इसने कितना इंडिया से और कितना बाहर से कलेक्शन किया है। तो इसने अपने इंडिया ग्रोस में 82 करोड़ का कलेक्शन किया है, जिसके अंदर से हिंदी का 45 करोड़, तेलुगु का 12 करोड़, इसी के साथ अलग अलग लैंग्वेज का मिलाकर कुछ नंबर सामने आ रहे हैं। इसके बाद हम इसके वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन की बात कर लेते हैं, जहां पर इसने 8 करोड़ का डे 8 पर कलेक्शन किया था। अगर उसको हम टोटल करें तो 90 करोड़ का एक बहुत बड़ा नंबर इसने पोस्ट किया था। अभी हम इसके टोटल कलेक्शन की बात कर लेते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे क्या यह 2000 करोड़ क्लब को ज्वाइन कर पाएगी या नहीं। तो अभी तक इसका टोटल कलेक्शन है 1265 करोड़ और जिसके अंदर से इंडिया ग्रोस से आया है 1020 करोड़ और ओवरसीज से आया है 260 करोड़, जो भी किसी भी मूवी के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता ही है कि इसका टोटल बजट ही 250 करोड़ था और इसने दूसरे पार्ट से ही ओवरसीज में 260 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। तो आप सोच सकते हो कि इस मूवी का जो हाइप है वो कितनी ज्यादा है और आने वाले समय में यह कौन कौन से रिकॉर्ड को तोड़ सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसने कौन कौन सी मूवी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसने पठान, जवान, आरआर और बाहुबली 2 जैसी बड़ी मूवी का रिकॉर्ड तोड़ के इंडिया की फर्स्ट ऐसी मूवी बन गई है जो 1265 करोड़ का नंबर सिर्फ 8 दिनों में पोस्ट कर रही है और इंडिया को एक नए मुकाम पर लेके जा रही है। अभी हम बात करते हैं कि क्या यह 2000 करोड़ क्लब के ज्वाइन कर पाएगी। तो हाँ, हो सकता है कि यह 2000 करोड़ के नंबर को टच कर दे, क्योंकि जिस तरह से इसके पर डे के शो बढ़ रहे हैं और थिएटर वाले परेशान होकर इसके शोज को बढ़ाने
बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि यह 2000 करोड़ क्लब को ज्वाइन कर ले, पर ऐसा भी हो सकता है कि यह उससे पहले ही अपना दम तोड़ दे, क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट 10 डे में ही इतना कलेक्शन हो जाए कि उसके बाद ऑडियंस इसके इंटरेस्ट को लूज कर दे और अपना नंबर यह गिराते ही चले जाए। पर हो सकता है कि यह इस नंबर को ज्वाइन भी कर ले। पर कुछ दिनों बाद भूत बंगला और कुछ और भी मूवी थिएटर में रिलीज होने वाली है, जो इसकी सीट और शो को कम कर सकती है, जिसके चलते हो सकता है कि इसको कुछ नुकसान उठाना पड़ रहे। उसके साथ हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि इसी के साथ उस्ताद भगत सिंह मूवी भी रिलीज हुई थी, उसके ऊपर भी कलेक्शन रिपोर्ट मैंने अपने चैनल पर डाल दी है। अगर आपको उसका भी कलेक्शन देखना है कि उसने अपने 8 दिन में कितना कलेक्शन किया था और किस तरह हीरो वर्शिप मूवी आज इंडिया में काम नहीं कर रही है और किस तरह एक ऐसी मूवी आकर इतना कलेक्शन कर लेती है जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं था। अगर आपको इन सब के बारे में जानना है तो मेरा शाम को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, जिसके अंदर हमने उस्ताद भगत सिंह के 8 दिन का कलेक्शन के बारे में बात की थी। तो जाइए और उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।